वामे यस्य स्थिता राधा श्रीश्च यस्यास्ति वक्ष्यसि वृंदावनविहारं तं श्रीकृष्णं हृदि चिंतये। नवधा भक्ति के अंतर्गत प्रेम लक्षणा भक्ति का साक्षात दर्शन करवाते हुए बाल स्वरूप राधे कृष्ण यहाँ पर उपस्थित डायरेक्टर श्री तन्ना इंग्लिश मीडियम स्कूल के मधु सर तन्ना, दर्शना मैम, राजवी मैम, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, सभी वंदनीय आचार्य वृंद और मेरे प्यारे उत्साही विद्यार्थीगण, सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को कुछ कृष्ण भगवान के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि शायद हमें थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत नहीं पता है। आज जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ वो पूरे भगवान की जीवन लीला शुरू से लेकर के अंत तक संक्षिप्त रूप में बताने वाला हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में जेल में हुआ था और उसके बाद वहाँ से उसके पिताजी वसुदेव वहाँ उसको गोकुल लेकर गए। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उसका नाम पड़ा वासुदेव। वसुदेव के पुत्र वासुदेव। वहाँ गोकुल में उन्होंने 11 साल तक अपनी लीला की। 11 साल के बाद वो वापस मथुरा गए। मथुरा जा करके कंस का संहार किया। कंस का संहार करके वहाँ पर शासन किया। उसके बाद विद्यार्थियों, जो कृष्ण भगवान थे उनका युद्ध जरासंध के साथ हुआ। 17 टाइम्स, 17 बार वो युद्ध जरासंध छोड़ के चला गया। कृष्ण भगवान भी पीछे हट कर रहे थे और 18वीं बार श्री कृष्ण भगवान ने खुद रण छोड़ दिया। तभी से उसका नाम पड़ा रणछोड़। जरासंध को वरदान था कि वो ऐसे ही नहीं मरेगा। उसके बॉडी के 2 हिस्से करके दोनों हिस्सों को डिफरेंट साइड में डालकर ही वो मरेगा। इसीलिए कृष्ण भगवान को उसकी मौत नहीं करनी थी। बाद में कृष्ण भगवान वहां से रण को छोड़ करके गए द्वारिका में। तब वहां पर द्वारिका की स्थापना की। मथुरा के जितने भी लोग थे, जितने भी गोप गोपियां थी, वो सभी द्वारिका में आकर के स्थित हो गए। तब से द्वारिका की स्थापना हुई। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान और पांडव ये भाई हुआ करते थे। जैसे ही हम बोलते हैं मामा के भाई बहन, वैसे ही वो बुआ के भाई बहन थे, श्री कृष्ण भगवान और पांडव। अभी आप सब लोग जानते हैं महाभारत के अंतर्गत जो महाभारत का युद्ध आता है, उस युद्ध के अंदर पांडवों की सहायता करने के लिए श्री कृष्ण भगवान कितना अपना समर्पण दिया हुआ है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था, ध्यान से सुनना बेटा, कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था। अर्जुन पहले बोला कि हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में जा करके खड़ा कर दीजिए, मैं देखना चाहता हूं कि मेरा युद्ध किस किस के साथ होने वाला है। उसके बाद अर्जुन का शरीर कांपने लगा। उसके हाथ से गांडीव छूट गया, हाथ में पसीना आ गया, पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और कृष्ण से बोलते हैं कि हे कृष्ण, मुझे ये युद्ध नहीं करना है। कृष्ण बोले क्यों नहीं करना है? उन्होंने कहा कि यहाँ मेरे सामने मेरे भाई, मेरे दादा, मेरे काका, मामा, ये सब लोग हैं। मैं इनको मार करके राज्य प्राप्त करना नहीं चाहता हूँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। कृष्ण भगवान ने बोला, है अर्जुन, तू मात्र एक निमित्त है, मारने तो मैं ही वाला हूं। अगर तू नहीं मारेगा तो साक्षात मैं मार दूंगा। तभी कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, मेरी एक बात सुन, तू जो चाहता है वो नहीं होता है, जो मैं चाहता हूं वो होता है। अगर तू वो करेगा जो मैं चाहता हूं तो वही होगा जो तू चाहता है। मतलब कृष्ण भगवान ने बोला कि जो मैं चाहता हूं वही काम तू कर। इसलिए सब कुछ ऐसा ही होगा जो तेरे पक्ष में होगा। बाद में बड़ा युद्ध होता है।
दुर्योधन के पास कृष्ण भगवान की नारायणी सेना थी। नारायणी सेना का मतलब होता है पूरे विश्व में उसको उस पर कोई विजय प्राप्त न कर सके, ऐसी सेना कृष्ण भगवान के पास थी। उस दौरान नारायणी सेना पर भी अर्जुन ने विजय प्राप्त कर लिया था, क्योंकि उसके पास तो साक्षात नारायणी सेना के प्रमुख श्री कृष्ण थे। महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, पांडव जीत गए, सभी कौरव मारे गए। उसके बाद यहाँ तक करीबन सबको मालूम होता है। अभी उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कृष्ण भगवान ने द्वारिका पर 36 इयर्स तक राज किया और पांडवों ने भी राज किया। पांडव उसके बाद चले गए हिमालय की ओर और कृष्ण भगवान, उनके यादव कुल का संपूर्ण सर्वनाश हो गया। वो अकेले ही बचे थे। वो बैठे थे सोमनाथ में, आप लोग जानते हैं, ऐसे सुख शैया में बैठे थे और एक तीर आकर के उनके पैर में लगा और सीधे मस्तक पर आ गया। तभी वो घायल हो करके, पूरे घायल होके ऐसे ही लंगड़ाते हुए जा रहे थे और समंदर के किनारे गिर गए। गिरने के बाद वो समुंदर खुद रो पड़ा। वो समुंदर कृष्ण भगवान की बॉडी को अपने अंदर खींच गया और पूरे, आप लोग जानते हैं गुजरात का मैप, वो पूरा जो समंदर किनारा है वो गुजरात सोमनाथ से लेकर पूरा राउंड लेकर के जगन्नाथपुरी तक पहुंचा। जगन्नाथपुरी पहुंचा, उसके राजा ने देखा यहाँ पर शव पड़ा है और वो जानते थे कि ये कृष्ण है। उन्होंने अग्नि संस्कार किया, फिर भी बारिश आई। इंद्र भी नहीं चाहता था कि कृष्ण भगवान का अंत हो। बारिश आई, उसके बाद वो राजा के सपने में भगवान आए और बोले कि यहाँ पर शव अधूरा पड़ा है, पूरा जला हुआ नहीं है। वापस राजा गए और जा करके उन्होंने बॉडी में से उनकी अस्थियां निकाल ली, उनका हृदय का भाग निकाल लिया और उनका अग्नि संस्कार किया। और आप सब लोग जानते हैं बेटा कि जो जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा हर साल निकलती है ना, उस रथ यात्रा में जो मूर्ति होती है बीच में ब्लैक कलर की, उस मूर्ति के अंदर, जगन्नाथ भगवान की मूर्ति के अंदर, वो कृष्ण भगवान की अस्थियां और हृदय का भाग अभी भी मौजूद है। तो इस तरह से कृष्ण भगवान का देह त्याग हुआ और जब देह त्याग किया बेटा, तब संपूर्ण विश्व में एक अंधेरा सा छा गया, एक धरा आधार विहीन हो गई। सभी लोग दुखी थे। तो पूरा जीवन एक धूप सली होती है उसके जैसा अपना जीवन चरित्र करके, लीला करके कृष्ण भगवान ने सबको संदेश दिया। और कृष्ण अवतार एक ही ऐसा अवतार है कि जिसमें कृष्ण ने कहा है साक्षात कि मैं ही भगवान हूं। दूसरे कोई अवतार में उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण को हम मन से प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं।